नमस्कार दोस्तों। ठेकेदार को काम देने से पहले ये 7 सामान उसके पास है या नहीं, जरूर एक बार पूछ लीजिएगा। नहीं तो क्या होता है ना कि भैया परेशानी आपको बढ़ जाएगी। अब बोलेंगे सर क्या परेशानी बढ़ जाएगा, ठेकेदार तो होवे नहीं करेगा उसके पास सामान। गलत आप है। क्यों है? जब फाउंडेशन का काम जब होगा, ढलाई होगा, कॉलम की ढलाई होगा, तो उसके पास कंक्रीट वाइब्रेटर ही नहीं रहता है। जब आप पूछिएगा कि वाइब्रेटर क्यों नहीं माने, बोलो बांस से खींच के हो जाएगा। ये गलत है। हमेशा जो है ढलाई में कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या है कि प्रॉपर तरीके से कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन हो सके। मैंने तो यहाँ पे एक ही चीज बताया। तो यहाँ पे 7 ऐसे सामान हैं जो कि ठेकेदार के पास हो तभी जा करके आप उसको काम दीजिएगा, नहीं तो काम बिल्कुल मत दीजिए, नहीं तो आप फंसने वाले हैं। और आप मटेरियल सारा वही लग रहा है लेकिन क्वालिटी जो है खराब हो जाएगा, जिससे क्या है कि भाई आपका घर कमजोर हो जाएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं, पहला है शटरिंग मेटल को लेकर के। जो अब बोले शटरिंग मेटल ठेकेदार के पास रहता ही है। शटरिंग मेटल ठेकेदार के पास है लेकिन अच्छे क्वालिटी का नहीं है। वही सारा गला प्लाई इस्तेमाल करेगा, वही सारा गला जो है जंग लगा हुआ प्लेट इस्तेमाल करेगा, एमएस का प्लेट, और सीट इस्तेमाल करेगा। इससे क्या है कि जिस समय ढलाई करेंगे उसी छेद से आपका सीमेंट स्लरी निकल जाएगा, फिर खाली गिट्टी बचेगा, इसलिए आपका ढलाई के बाद हनीकम दिखता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अच्छे क्वालिटी का उसे पूछिए तुम्हारे पास अच्छे क्वालिटी का प्लाईवुड है कि नहीं है, एमएस का सीट है कि नहीं है, चाहे एमएस प्लेट है कि नहीं है, सीट है कि नहीं है, जो कि सटिंग और स्टिचिंग में काम आता है, प्रॉपर बांस इस्तेमाल करेगा कि बल्ली इस्तेमाल करेगा, ये सारा चीज क्लियर होना। और बांस भी जो है अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, सारा गला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है ढलाई के समय छतवे गिर जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंक्रीट वाइब्रेटर, ज्यादा नहीं, 2000 से लेकर के 3000 के बीच में कंक्रीट हैंड वाइब्रेटर अच्छा मिल जाता है, लेकिन ये ठेकेदार रखना नहीं चाहता। उससे क्या दिक्कत होगा, ढलाई करेगा बांस से खींचेगा, मतलब कंपैक्शन करेगा, सरिया से कंपैक्शन करेगा। इसलिए उसको ये एग्रीमेंट में लिखा दीजिए कि भाई जिस समय ढलाई करोगे ना उस समय जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना ही करना, नहीं तो जो बोलेगा जरूरत ही नहीं पड़ता। तीसरा है मिक्सर मशीन। अब कंक्रीट को प्रॉपर मिक्स के लिए, यानी तो बड़ा ढलाई है, जैसे एक ही साथ फाउंडेशन की ढलाई हो रहा है, एक ही साथ कॉलम की ढलाई हो रहा है, चाहे एक ही साथ जो है टाई बीम की ढलाई हो रहा है, एक ही साथ जो है छत की ढलाई हो रहा है, तो प्रॉपर मिक्सर मशीन उसके पास होना चाहिए। और जनरली जो है मिक्सर मशीन भाड़ा पे लाते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि भाई कभी भी ठेकेदार जो शटरिंग मेटल भाड़ा पे ना लाए, इससे आपका हानि होगी। भाड़ा पे लाने वाला मेटल होता है बहुत टूटा फूटा गला रहता है। चौथा है कि स्टील कटर, जो सरिया कटने वाला, और प्लाई कटर मशीन उसके पास प्रॉपर है कि नहीं, अच्छे कंडीशन में है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उनको जो है जरूर पूछिएगा एक बार, ठीक है। पांचवा है कि जब हम लोग पीसीसी करते हैं, चाहे फाउंडेशन के नीचे हो चाहे फ्लोरिंग का पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग करते हैं, उस समय तो हम लोग कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट बालू के ऊपर होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है पीसीसी के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है आपका धुरमुस, बहुत जरूरी है। धुरमुस क्या होता है कि धुरमुस लोहे का रहता है, थोड़ा सा गोल टाइप का रहेगा, और उसके ऊपर बांस चाहे जो है बल्ली लगा रहेगा डंडा, और उसी से जो है कंपैक्शन करते हैं प्रॉपर। तो पीसीसी चाहे फाउंडेशन का हो चाहे फ्लोरिंग का हो, धुरमुस जरूर पूछिएगा, नहीं तो लोग क्या करेंगे जैसे जो है वही पट्टा से जैसे थोड़ा थोड़ा कर देगा, तो उससे जो कंपैक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। छठा है कुछ टूल्स, क्योंकि टूल्स मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे मान करनी हो गया, फावड़ा हो गया, बेलचा हो गया, सावल हो गया, साथ ही जो है तगारी हो गया, ये सब ठेकेदार के पास होना चाहिए। नहीं तो फिर बोले, और अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या करेगा वो आप ही से मांगेगा पैसा कि सर ये तो आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं, ये अगर आप किसी ठेकेदार को लेबर रेट में दिए हैं तो सारा जिम्मेदारी उसका है। बांस,
बांस मंगाना हो, बांस हो, सटिंग मटेरियल टूल्स सारा उसका जिम्मा अपना लेकर के आएगा और उससे काम करेगा। 7वां है लेवलिंग को लेकर के। लेवलिंग को लेकर के वो लोग जो अंदाजे लेवल करता है, तो यहाँ पे ठेकेदार से पूछेगा लेवलिंग पाइप आपके पास है कि नहीं, क्योंकि ब्रिक इतना बड़ा एरिया में ब्रिक का हाइट एक समान चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसके लिए लेवल देना पड़ता है। अगर टाइबिंग ढलाई करे तो उसको ढलाई से पहले लेवल देना पड़ता है, तो एक ही लेवल में ढलाई करेंगे तो कहीं ऊपर कहीं नीचे हो जाएगा। और साथ ही जो है ब्रिक वर्क के समय प्लम बॉब इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि पूरा 90 डिग्री अलाइनमेंट सही हो, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए सूता इस्तेमाल होना चाहिए, और दोनों तरफ से वाटर लेवल चेक करना चाहिए कि दोनों एक ही बराबर है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि भाई कि ईटा जो है करते नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, मतलब है एकदम पूरा सीधा दिखेगा लेकिन वो तिरछा होगा। तो एक अच्छे स्किल्ड लेबर को लेकर के, और अगर हो सके तो आपका जिस ठेकेदार को फाइनल कर रहे हैं उसका प्रीवियस जो भी 2-3 प्रोजेक्ट है उसको जा करके देख करके उसका आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि भाई कि हाँ चलो ये ठेकेदार अच्छा काम कर रहा है। नहीं तो बहुत सारे ठेकेदार काम उठा लेता है, अनस्किल लेबर लगा देता है, और उसके वजह से जो है प्रॉपर काम नहीं हो पाता। और कुछ ऐसे ठेकेदार के पास काम दे दिए जिसके पास सारा ये 7 सामान है ही नहीं, वो किसी से भाड़ा पे लाकर कर रहा है, तो इससे क्या होता है काम आपका प्रॉपर टाइम पे भाड़ा पे मिलेगा नहीं, अच्छा क्वालिटी मिलेगा नहीं, काम आपका डिले होगा और क्वालिटी भी खराब होगा। तो सब कुछ को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर एग्रीमेंट बना लीजिएगा कि हाँ भाई कि इस रेट में मान लिया कि प्लिंथ लेवल का पर स्क्वायर फीट कितना रेट ले रहा है, छत का क्या छत ढलाई कितना ले रहा है, टाइबिंग करते सेप्टिक टैंक का, पारापेट वाल का, हेडरूम का, ग्रेडिंग का, और साथ ही जब बाउंड्री वाल का, सबका रेट लेकर एग्रीमेंट बना लीजिए, तो साइन करवा लीजिए। नहीं तो फिर क्या होता है कभी कभी ठेकेदार, और उसमें ये भी लिखवा लीजिए भाई कि इस रेट में जो है पूरा फिनिशिंग प्लास्टर करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब वॉल में करना। नहीं तो क्या है कि ठेकेदार बोलेगा कि नहीं सीलिंग का प्लास्टर का अलग से लगेगा, फिर ये बोलेगा कि छत ढलाई हो गया और उसे बोलेगा कि नहीं जो बीम है बीम का साइड का भी नापी होगा, तो ये सब चीज जो आपको फंसा देगा, तो आपसे ज्यादा बिल पेमेंट ले लेगा और फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो सब कुछ कि भाई बीम का क्या स्टाइल लोगे, क्या लटक बीम का, क्या प्लास्टर का स्टाइल लोगे, क्या वो सब कुछ पहले क्लियर कर दो, उसके हिसाब से रेट फाइनल हो जाना चाहिए। बाद में किच 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 ना, क्योंकि आप किसी ठेकेदार को काम दिया उसको तो हटा भी नहीं सकते हैं, और दूसरा ठेकेदार को लाएंगे तो जल्दी काम करेगा भी नहीं, क्योंकि कंटिन्यू काम करता नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। तो 7 चीज जरूर ध्यान में दीजिएगा किसी ठेकेदार को काम देने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।